अरे बहू जरा सुनना, इधर तो आना। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, सुबह के 8 बजने वाले हैं और तुमने अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं दिया। मम्मी जी वो मैं नहा धोकर पूजा करने चली गई थी तो वहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। ठीक है बेटा, पर थोड़ा जल्दी लेकर आना। जब तक सुबह चाय ना पी लूँ मेरे सर का दर्द नहीं जाता। ठीक है मम्मी जी, मैं भी बनाकर लेकर आती हूँ। हे भगवान, कितनी कामचोर हो गई है ये बहू आजकल। शादी को साल भर होने को आया है और इस मैडम के नखरे अभी तक नहीं उतरे। अभी भी अपने आप को नवी नवी दुल्हन मानकर इधर उधर मंडराती रहती है। अरे भगवान, कहाँ हो? सुबह सुबह कोई चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? क्या बताऊं, ये आपकी बहू इतनी आलसी हो गई है। एक तो सुबह देर से उठती है और फिर हम सब के लिए नाश्ता भी देर से ही बनाती है। पता नहीं राजेश अब तक उठा या नहीं, उसे भी तो ऑफिस जाना है। क्या बहुरानी ने उसे अब तक उठाया भी नहीं? पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। आओ बैठ जाओ, देखते हैं कितनी देर में लेकर आती है मैडम जी चाय। अरे बेटा राजेश, कहाँ रह गए? अब तक उठे नहीं क्या? क्या बात है बापूजी, क्यों आप दोनों ने सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी ने अब तक चाय भी नहीं बनाई है और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। तुम्हें लेट नहीं हो रहा? अरे बेटा, हम तो बस ये कह रहे हैं कि तुम अपनी बीवी से कहो कि सुबह जल्दी उठ जाया करे। अगर वो सुबह जल्दी उठेगी तो नाश्ता पानी अच्छे से बनाएगी और तुम्हें भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं बोल दूंगा। ये लीजिए बापूजी चाय। ये लीजिए, आप भी चाय पी लीजिए। मम्मी जी आपकी चाय। अरे बहू, ये क्या बनाया है आज तुमने? सारा का सारा फास्ट फूड बना दिया तुमने आज। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। मम्मी जी, मैंने पहले आपको बताया तो था कि मुझे किचन का काम नहीं आता, बस सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो बहू, शादी को 1 साल हो गया है तुम्हारी, अब ये बहाने नहीं चलेंगे। हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमें ये बाहर का खाना हजम नहीं होता। देखो बहू, अब तो तुम्हें आए हुए 1 साल हो गया है। अब तो तुम्हें खाना बनाना आ जाना चाहिए। अब तो तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। देखो रेशमा, अब तुम ये सब मत बनाया करो। तुम्हें पता है ना माँ बाबूजी को ये सब हजम नहीं होता, तो क्यों तुम रोज रोज ये सब बनाती हो? आधा खाना नहीं बना सकती तुम? मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ आप सबको खुश नहीं रख पा रही हूँ। आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना, लेकिन आप सब ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। तुम कहना क्या चाहती हो बहू, कि हमने तुम्हें नौकर बना के रख रखा है यहाँ पर? हम तुमसे कोई प्यार नहीं करते, बस सारा दिन तुमसे काम ही काम करवाते रहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो बहुरानी? हमने तुम्हें कभी पढ़ाई के लिए मना नहीं किया है। तुम्हारा टाइम लगे तो तुम पढ़ लिया करो। घर का काम तो सुबह जल्दी हो जाता है, फिर सारा दिन तुम क्या करती हो? आराम ही करती हो ना, तो उस वक्त में अपना पढ़ लिया करो। देखो रेशमा, सुबह सुबह इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें टाइम खुद निकालना होगा। तुम इस बारे में मेरे माँ बाबूजी को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी निकलना है। हे भगवान, इसने तो सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। अरे भगवान, क्यों चिंता करती हो? हमारा बेटा है ना राजेश, इसे समझा देगा। ठीक है, जैसा आप कहते हो। तुम ही खाओ ये तुम्हारा सड़ा हुआ खाना। पता नहीं सब मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं। सारा दिन घर का काम करो और फिर इनकी गालियाँ सुनो। राजेश को भी अब मेरी कोई फिक्र नहीं रही। उसे भी यही लगता है कि मैं ही गलत हूँ। हेलो मम्मी, आपने कहा था कि शादी के बाद तुम एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन मम्मी मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। हर रोज़ किसी न किसी बात पर मेरी सास ससुर मुझे ताने देते रहते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। मम्मी अब राजेश भी मेरी कोई मदद नहीं करते हैं, ये भी अपनी मम्मी पापा की ही साइड लेते हैं। देखो बेटा, ससुराल में छोटी मोटी बातें होती रहती है, बाकी कोई बात नहीं। जब राजेश शाम को ऑफिस से आए तो मेरी बात करवा देना उससे एक बार। और रही बात बेटा तुम्हारे सास ससुर की, तो तुम उनके सामने बस सिर हिला दिया करो। देखो बेटा, एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने सास ससुर के कहे अनुसार चले और उनकी सेवा करे। और बेटा ज़्यादा चिंता मत किया करो। ठीक है माँ, मैं अब रखती हूँ। अरे रेशमा, क्या बात है, तुम अब तक मुँह लटका कर बैठी हुई हो सुबह से? रहने दो बस, आपको तो अपने माँ और बाबूजी की फिक्र है, मेरी फिक्र तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा अपने माँ बाबू की तरफदारी करते हो। कभी भी आप उनके सामने ये नहीं कहते कि माँ जी बाबूजी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे ही दोषी ठहराते हो। देखो रेशमा, वो मेरे माँ बाप हैं और वैसे भी कहाँ इतना तुम्हें कुछ कहते हैं। थोड़ा बहुत कहते हैं तो सुन लिया करो। अब वो तुम्हें नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए बैठिए। देखो रेशमा, मैं अपने माँ बाप की तारीफ नहीं कर रहा या उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम इस घर में हमारे जाने के बाद दोनों ही तो रह जाती हो। और तुम दोनों अगर इस तरह करोगे तो सारा दिन ऑफिस में मूड खराब रहता है हमारा। तुम दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, माँ भी और तुम भी। कोशिश करना कि तुम मेरी माँ को नाराज़ ना करो। अगर मेरी माँ नाराज़ नहीं होगी तो वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगी और मैं भी तुम्हें खुश रखूँगा। और मैं तो तुम्हें वैसे भी खुश रखता हूँ। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने की, तो बाबा अगले साल तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। माँ बाबूजी से मैं खुद बात करूँगा इस बारे में। देखो अब आगे से मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहते हो।
जिसमें तुम खुश हो मैं उसी में खुश हूँ।